तो मोहन कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दे रहे थे कैलाश विजयवर्गीय, और क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं ये ब्रीफिंग में बताया गया। आपको बता दें, प्रमोशन में आरक्षण को मंजूरी मिली है। एमपी के अब प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 36% पद SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। 4 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होने जा रहा है। प्रमोशन के साथ नई भर्तियों का भी रास्ता खुलेगा। 449 आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की भी मंजूरी मिली है। मूंग और उड़द की MSP तय की गई है। उड़द 7,400 रुपए प्रति क्विंटल सरकार खरीदेगी। मूंग का प्रति क्विंटल राशि 8,682 रुपए प्रति क्विंटल सरकार खरीदेगी। बिजली ट्रांसमिशन के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। विद्युत कंपनी को 5,163 करोड़ की राशि दी गई है। इन सब में सबसे बड़ा फैसला प्रमोशन में आरक्षण का है। प्रमोशन में आरक्षण का विवाद काफी पुराना है। आप देखिए, अगर 2002 से हम बात करें तो 2002 के पदोन्नति नियम SC/ST वर्ग के लिए 16 से 20% आरक्षण लागू किया गया था। उसके बाद 2016 में MP हाई कोर्ट ने इस नियम को सुप्रीम कोर्ट की जो नागराज संख्या के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताते हुए निरस्त कर दिया था और पदोन्नति में आरक्षण को अवैध घोषित किया। तो उसके बाद से लगातार इस पर जो विवाद है वो चलते आ रहे हैं। और इसी में अब देखिए, अब जो मंजूरी मिली है, बड़ी तादाद में कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। 4 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होने जा रहा है। 36% पद SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित होंगे और कई सारे पद जब प्रमोशन हो जाएगा उनका तो वो खाली होंगे, वहां पर भी फिर भर्तियां निकलेंगी। और इसके अलावा मूंग उड़द खरीदी को लेकर भी राशि प्रति क्विंटल की दर से तय की गई है। बिजली ट्रांसमिशन के लिए भी राशि स्वीकृत हुई है। विद्युत कंपनी को भी 5,163 करोड़ की राशि देने की बात कही गई है। और इसी के साथ भोपाल में सितंबर-अक्टूबर में मेट्रो शुरू करने की बात कही गई है। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में कार्यक्रम करेंगे। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस पर लाइव रहेंगे और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। और आइए, इसमें जो सबसे बड़ा निर्णय है कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जो बड़ा फैसला लिया गया है, MP में अब प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मनोज जी, MP में अब प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। काफी लंबे समय से इसका इंतजार था कर्मचारियों को और इससे सीधा फायदा 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होने जा रहा है। इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से इस पर हमने सियासत भी देखी है। जी देखिए, बहुत बड़ा फैसला है पारुल, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी दिग्विजय सिंह के शासनकाल में। 2002 के दौरान जब SC/ST को पर्याप्त मात्रा में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने फार्मूला निकाला कि उनको उस वर्ग के वोट हासिल करने के लिए उनको प्रमोशन में भी आरक्षण देने का फैसला किया। अभी तक ये होता था कि एक बार आरक्षण आपको मिलता था कि जब सरकारी नौकरी में आप शामिल होते थे, मान लीजिए कि किसी पद 100 पद हैं तो SC के इतने रिजर्व, SC के इतने, ST के इतने और OBC के इतने। लेकिन सरकार ने ये किया, दिग्विजय सिंह सरकार ने, कि उसमें प्रमोशन में भी आरक्षण कर दिया। तो हुआ कि जो जनरल का आदमी और SC/ST और OBC का भर्ती हुआ, तो OBC और जनरल का आदमी तो आज भी मान लो बाबू से भर्ती हुआ तो बाबू होकर रिटायर हो गया, लेकिन SC/ST में ये हुआ कि वो उससे कई ऊपर तक चले गए। तो कई बार हुआ, जैसे पुलिस का उदाहरण है कि मान लीजिए सारे वर्ग के लोग सिपाही भर्ती हुए, तो हुआ ये कि SC/ST का जो आदमी है वो DSP तक पहुंच गया और जो सामान्य वर्ग का सिपाही था वो हवलदार ASI होकर रिटायर हो गया जी। इसको लेकर सरकार ने नए फैसले बनाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया शिवराज सिंह शासन काल में। उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी गई, लेकिन सारे आरक्षण रोक दिए गए प्रमोशन। उससे हुआ ये कि सारी कैटेगरी में, चाहे वो SC/ST हो, OBC हो, जनरल हो, सबके प्रमोशन रोक दिए गए। तो उससे हुआ ये कि हजारों की संख्या में हर साल जो कर्मचारी रिटायर होते गए वो बिना प्रमोशन के ही रिटायर होते गए। कुछ साल पहले उसके लिए एक फार्मूला निकाला गया, वो था क्रमोन्नति, कि मान लीजिए हवलदार है तो उसको ASI बना दिया गया, लेकिन सशर्त प्रमोशन नहीं था, वो उसको क्रमोन्नति नाम दिया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, आपके पक्ष में आता है, तो आप फिर ASI कहलाएंगे, या TI को DSP बना दिया है, या जो और भी तमाम सारे पद थे उन सब पे लागू कर दिया कि क्रमोन्नति आपको दी जाएगी, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में आया है तो आपका ये प्रमोशन मान लिया जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर आपको ये वापस रिवर्ट कर दिया जाएगा, क्रमोन्नति। तो कई सारे अधिकारी जो बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे, तो उनको एक तो पदनाम का उनको लाभ नहीं मिला, ये एक बड़ा नुकसान हुआ। उनको जो वेतन भत्ते मिलना थे उस हिसाब से वो नहीं मिला, और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ये सारे जब प्रमोशन रोक दिए गए तो जो नीचे के पद थे
उस पर भर्ती कम हो गई, क्योंकि जो जिस पद था वो उस पर रिटायर होते चला गया, तो वो पद नहीं क्रिएट हो पाया। कि मान लीजिए अगर कोई सब इंस्पेक्टर वो इंस्पेक्टर बना, इंस्पेक्टर डीएसपी बना, डीएसपी एडिशनल एसपी, तो जो मूल पद है सब इंस्पेक्टर वो भर्ती हो उस पर निकलना थी। ऐसे तमाम सारे पद में हुआ, चाहे एलडीसी हो, पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो, इसमें तो उसमें ये हुआ कि सरकारी कर्मचारियों तो जो पद पर रहे उनका नुकसान हुआ, और जो युवा बड़ी संख्या में थे जो रोजगार की उम्मीद करे हुए थे उनका एक नुकसान हुआ। फिर एक नुकसान हुआ कि जो कमलनाथ सरकार में हुआ कि ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 कर दी गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ। अब हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कि मान लीजिए 100 पदों की भर्ती है तो वो 13% पदों को रोक दिया जाता, उसकी भर्ती पर जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया जाता। कि जब सुप्रीम कोर्ट से मामला निपटेगा, ऐसे में कई सारे लोग ओवर एज होते जा रहे हैं। तो सरकार ने पिछली बार भी हमने देखा था, कमलनाथ सरकार ने भी कहा था हम इसका निराकरण कराएंगे, 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन 15 महीने में सरकार चली गई। फिर शिवराज सिंह के शासनकाल में फिर से इस पर काम करने की शुरुआत हुई, लेकिन क्रमोन्नति के बाद मामला आगे बढ़ा नहीं। लेकिन पिछले दिनों डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि हम इसका रास्ता निकालेंगे, और आज ये रास्ता सरकार की ओर से निकाल दिया गया है। इसके लिए पूरा प्रारूप तैयार कर दिया गया है, कैसे प्रमोशन होंगे, किस प्रकार से उनकी नई भर्ती का रास्ता खुलेगा, ये पूरा आज कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल गई है। तो ये जो 4 लाख मौजूदा कर्मचारी, इसको तो इनका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बड़ी संख्या में जो युवा हैं जो नौकरी का सपना देख रहे हैं, जब ये प्रमोशन की शुरुआत हो जाएगी तो फिर नई नौकरियों के रास्ते भी लगातार खुलते जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन लंबे समय से हमने देखा पूरे 9 साल लग गए सर कि निर्णय लेते लेते, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शासनकाल में इस निर्णय को होता हुआ देखा गया। मध्य प्रदेश में इसका काफी असर पड़ेगा, क्योंकि खासतौर पर हम कर्मचारियों की बात करें तो बड़ी तादाद में कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। और एक लंबे समय से, जैसे आपने भी जिक्र किया कि जो प्रमोशन का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस वजह से दिग्विजय शासनकाल में इससे किया गया, जिसकी वजह से अभी तक वो कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इससे रोजगार के भी रास्ते खुलेंगे। जो बार बार रोजगार को लेकर बात होती रही है सर कि सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, क्योंकि पद खाली होंगे तो एक जो बार बार टैग लगता था कि सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है, यहाँ भी कुछ प्लस पॉइंट मिलेगा सरकार को। निश्चित तौर पर देखिए, अभी तो जो सरकार है वो ज्यादातर तो वो चाह रही है कि संविदा नियुक्ति से काम चल जाए। 2, 4, 5 साल संविदा नियुक्ति में काम लेती सरकार का, जब मन होता है निकाल दिया जाता है। लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जैसे पुलिस है या बाकी पद है जिसमें आपको भर्ती करना ही होती है। लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि कई सारी परीक्षा, जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो व्यापम पूर्व नाम था, उसमें हम देख रहे हैं कि कई सारी परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं। अभी श्योपुर में पुलिस ने एक बड़ा घोटाला पकड़ा कि जिस प्रकार से आधार कार्ड में गड़बड़ी करके, तो 2 चीजें हो रही है। एक तो युवाओं को नौकरी के मौके नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं उसमें कई सारे जो सालवर गैंग हैं वो उस पूरे फुल प्रूफ सिस्टम में सेंध लगा देते हैं। तो होता ये है कि वो परीक्षा फिर अटक जाती हैं, फिर जो युवा हैं बड़ी संख्या में वो ओवरेज होकर उस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा था कि सरकार ने जो आयु थी वो 60 से बढ़ाकर कई विभागों में 62 साल कर दी थी। तो जो युवा नौकरी का इंतजार कर रहे थे, 2 साल उनका इंतजार बढ़ा, और वो कई सारे युवा उस दौड़ से बाहर हो गए। ये पूरा मामला पॉलिटिकल विल पावर का है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था पहले हमने देखा था उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कई राज्यों में थी, लेकिन इन राज्यों ने प्रमोशन में आरक्षण एक झटके में खत्म कर दिया। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार को लगा कि शायद ये उनके खिलाफ जा सकता है ये मामला, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तत्कालीन एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था, जब उन्होंने एक अजाक्स की एक बैठक में मंच से कह दिया था कि माई का लाल, जिसका एक बड़ा रिएक्शन हुआ था, और जिसके कारण ये हुआ था कि 2018 के चुनाव में हमने देखा था इसका असर दिखाई दिया था, और बीजेपी बहुमत की सरकार नहीं बना पाई थी। तो सरकारों को ये लग रहा था कि अगर वो इस पर कोई डिसीजन लेते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि SC ST और OBC का जो वोटर है वो उससे नाराज हो जाए, या उनको लगता था ऐसा ना हो कि जो अगले वर्ग है जो जनरल सवर्ण समाज का, वो उनसे नाराज हो जाए। तो सरकारों ने अपनी गेंद, जो निर्णय सरकार अपने स्तर पर ले सकती थी, सरकारों ने वो गेंद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी थी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो निर्णय लेगा हम उसको इम्प्लीमेंट करा देंगे। जैसे प्रमोशन के आरक्षण की, तो हम देख रहे हैं कि 9 साल तक तो ये निकले, लेकिन हम इसकी अगर देखें शुरुआत तो 2002 से लेकर 23 साल हो गए। इन 23 साल में कई सारे जो कर्मचारी थे जिनको प्रमोशन मिल जाना था, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिला, और जिनको एक प्रमोशन मिलना था उनको 4-4 प्रमोशन मिल गए। तो अगर सरकार चाहती तो उसी समय गड़बड़ी को दुरुस्त कर सकती थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो देखिए, बहुत डिटेल में मनोज जी ने समझाया कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ था, अब इसमें किस तरह के बदलाव हम देखेंगे, और इससे सीधे तौर पर 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये जो प्रमोशन थे वो लटके हुए थे, और दिग्विजय शासनकाल में प्रमोशन में आरक्षण की बात कहते हुए इसे शुरू किया गया था, और उसके बाद लगातार इस पर जो विवादित स्थिति थी वो बनी हुई थी। लेकिन इस पर
आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शासनकाल में इसे सॉर्ट आउट किया गया है, सॉल्व किया गया है, जिसकी वजह से अब जो प्रमोशन है वो हो सकेंगे। और कई सारे ऐसे लोग, क्योंकि देखिए जो SC ST वर्ग के लोग हैं उनके प्रमोशन तो आरक्षण के हिसाब से हो रहे थे, लेकिन जो जनरल में आ रहे थे अगर वो बाबू से शुरू हुए तो बाबू पर ही रिटायर हो रहे थे। तो ये बड़ा कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय ही था एक तरह से। लेकिन अब जैसे उनका काम होगा, जैसे उनका टैलेंट होगा, उसके साथ साथ जो प्रमोशन है वो आगे डिपार्टमेंट्स के हिसाब से होते रहेंगे।